शुरुआत करते हैं प्रदीप भंडारी जी। पहला प्रश्न आप ही से है। पीओके के लोग खुद कहेंगे वो आना चाहते हैं, ये तो हम लोग सुन रहे हैं। वहां पर पाकिस्तान की सेना का विरोध हो रहा है, वो राशन इकट्ठा करवाते हैं युद्ध के लिए, फिर उनसे छीन कर ले जाते हैं पंजाब प्रांत में। लेकिन पीओके आएगा कैसे? और अब तो गुरु दक्षिणा भी जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मांग लिया। अंजना जी, जो इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर था वो ट्रेलर था और असली पिक्चर तो पीओके वाली होगी और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर होने वाली है, क्योंकि उसके लिए नीति और नियत और जज्बा चाहिए। मैं आपको एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूं। 70 सालों में कभी भी एक न्यूक्लियर पावर ने दूसरे न्यूक्लियर पावर के मिलिट्री स्टेशंस के ऊपर आतंकी ठिकानों के अंदर लाहौर से रावलपिंडी के अंदर हमला नहीं किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुली छूट हमारी सेनाओं को दी थी और किया था। अब देखिए क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कर सकती है? भाई, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी 26/11 आतंकवादी हमले के बाद पार्टी कर रहे थे और अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था जिजुत्सु खेल रहे थे। तो जो नेता पार्टी करे, जिजुत्सु खेले और जिसने 26/11 आतंकी हमले के बाद एक चींटी तक पाकिस्तान में नहीं मारी, वो पीओके क्या, वो भारत तक की रक्षा नहीं कर सकता। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी के नेता के सरकार के वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे हैं। देखिए भैया, कांग्रेस पार्टी की बुक लेके आया हूं मैं। शिव शंकर मेनन है जो कांग्रेस पार्टी के समय में फॉरेन सेक्रेटरी थे। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमने प्रपोजल दिया था कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर मुरीदके के अंदर उड़ाओ और सोर्सेज को 26/11 के बाद जवाब देना चाहिए, पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा नहीं करेंगे। पाकिस्तान के साथ लव लेटर खेल रहे थे, इसीलिए हाफिज सईद की फेवरेट पार्टी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिस जज्बे के साथ में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, अगर पाकिस्तान एक और आतंकी हमला करेगा तो पूरा का पूरा पीओके हम ले लेंगे। पर यह तब हो पाएगा जब यहां पे देश के अंदर बैठे कुछ गद्दार जो देशभक्ति का नकाब ओढ़ते हैं, उनको भी 2.5 फ्रंट वॉर के तहत, जैसे जनरल बिपिन रावत ने कहा था, शांत किया जाए। क्योंकि जयराम रमेश हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कंपेयर करते हैं आतंकियों से। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं भाई हमारे कितने जहाज गिरे। मैं दीपक झा की पार्टी कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूं और लेफ्ट की पार्टी चीन इनको कह रहा हूं जो मेड इन चाइना वाले चीनी है यहाँ पे, क्योंकि ये जब देश नक्सली मारता है तो विवेक श्रीवास्तव उसके खिलाफ खड़े होते हैं। मैं विवेक श्रीवास्तव के लिए ताली बजाऊंगा अगर वो पांच स्टेटमेंट चाइना के खिलाफ बोल दे जो पाकिस्तान के बीच का हैंड है, तो मैं स्टेटमेंट वापस ले लूंगा, नहीं गद्दार साबित होंगे। बोल के दिखाओ। अब आप सुनिए, पीओके को लेकर जो प्रश्न उठा है, इस पर कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, सब चाहते हैं पीओके आ जाए और सबने इसलिए भी वोट किया होगा कि पीओके 6 महीने में आ जाएगा। किया था कि नहीं किया था? आप लोगों ने किया था ना, इसलिए किया था कि अब तो पीओके आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या? जिनको वोट दिया था वो शिखंडी निकले। एक लाइन में बोलता हूं, चौओर शिखंडी बैठे हैं पुरुष वेश और काया में, बातों से बने बाहुबली उलझाते अपनी माया में, लाभ हानि का गुणा भाग ये पाखंडी अभिमानी है, छल प्रपंच और द्वेष लिए ये कहलाते शिखंडी है। दीपक जी, मैं आपको बीच में नहीं रोकना चाहती, लेकिन एक सेकंड सर, हम आज तक पर हर लिंग का सम्मान करते हैं और इसीलिए हम नहीं मानते हैं कि इस तरह की भाषा डेरोगेटरी किसी भी इंसान के लिए इस्तेमाल की जाए। आप ये कह सकते हैं कि कदम नहीं उठा रहे हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति या किसी लिंग को लेकर इस तरह की बात करना सही नहीं है। आज के युग में हमें थोड़ा संवेदनशील होना। देखिए, मैं भी सबका सम्मान करता हूं, आपके साथ सहमत करता हूं, लेकिन कविता थी। अब कविता का आशय क्या है? भाजपा के लिए भाजपा समझे, देश की जनता समझदार है, देश की जनता नहीं, बीच में नहीं। बात है कि जब आप कायर हो जाते हो, जब आपकी ताकत नहीं बचती, तब आप क्या करते हैं? पाखंड और धर्म को आगे कर देते हैं। आप राष्ट्रवाद का कोट पहन लेते हो लेकिन राष्ट्रवादी नहीं बन जाते। बात है कि इंदिरा गांधी ने 6 दिसंबर 1971 को संसद में चर्चा किया था और 16 दिसंबर को 1971 को बांग्लादेश बना दिया था। आप संसद में चर्चा नहीं करना चाहते, आप हीरोगिरी करते हो। बिहार में जाके भाषण करोगे, बंगाल में जाके भाषण करोगे, मध्य प्रदेश में जाके भाषण करोगे। देश भाषणों से नहीं चलता, देश जुमलों से नहीं चलता। अगर हम सवाल करते हैं तो कहते हैं आप सवाल मत करिए, आप देशद्रोही हो। महंगाई पे सवाल मत करो, शिक्षा पे सवाल मत करो, स्वास्थ्य पे सवाल मत करो और सुरक्षा पे भी सवाल मत करो। तो आप ही बता दीजिए अंजना जी, 4-5 सवाल हम इनसे करें तो करें क्या? इनसे पूछे तो पूछे क्या? ये बोलेंगे क्या?
आम काट के खाएं या चूस के खाएं? चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। अरे जवाब में अंजना आइए। जी, हम बंगाल और बिहार में ही भाषण देंगे, पाकिस्तान के अंदर थोड़ी लाहौर के अंदर भाषण देंगे जैसे ये जाना चाहते हैं। इधर उधर की बात मत अरे कर, काम करो पीओके दीपक यार, कब तुम ना हाफिज सईद के साथ खड़े रहो। क्योंकि अरे जिस पार्टी हाफिज सईद को हाफिज गले आपने लगाया, अजहर महजूद को आपने छोड़ा। बारी बारी। वो पार्टी तो कभी भी वो पार्टी तो कभी पीओके नहीं ले सकती। और ये रहा पूरा अखंड जम्मू कश्मीर का मैप, जिसको नेहरू जी ने, ये देखो, अक्साई चिन चीन को गिफ्ट कर दिया, पीओके पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया। तो कांग्रेस को मत करो, ऐसा ना हो दिल्ली और बाकी के शहर में कांग्रेस जो है वार्ता के अंदर किसी दूसरे नेशन को गिफ्ट कर देने का कोई भरोसा नहीं। छोटा सा जवाब फिर मैं जाऊंगी अमित जी के पास। भाजपा अपनी असलियत पे आ गई। सरदार पटेल का आप लोग सम्मान करते हैं। अहमदाबाद में एक स्टेडियम है, उसका क्या नाम था बताइए आप लोग, क्या नाम था उसका? मोटेरा। सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा था, उसको क्या बदल दिया बहुरूपिये ने? फेक न्यूज़ क्या है नाम ये बदल भी। दिया? पूरे कॉम्प्लेक्स जो का नाम नाम बदल सरदार देता है पटेल अपना कॉम्प्लेक्स नाम, ही है। सरदार कितना झूठ पटेल से बोलोगे? नफरत आप कितना करते झूठ हो। बोलोगे? सरदार अरे पटेल से तो नफरत नेहरू के आप खिलाफ करते हो। थे। सरदार पटेल के नाम से आप बिना चुराते पूछे हो जवाहरलाल और नेहरू बात ने करते हो माउंट जवाहरलाल नेहरू बॉटन के कहने पे की। अरे कुछ जिनका 2 इतिहास नवंबर नहीं होता, 1947 को, जिनका दीपक इतिहास भाई। नहीं होता, बारी बारी से, दूसरों बारी के- बारी से, एक सेकंड। अंजना जी, एक-एक करके। जिनका अपना इतिहास नहीं होता वो दूसरों का इतिहास चुराते हैं, दूसरों को गाली देते हैं। अपना नहीं, वो इतिहास बता रहे बना। हैं कि एक स्टेडियम और जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम सरदार वल्लभ भाई देखिए, पटेल पर है। अंजना जी, आपसे बड़ा पत्रकार इस देश में अभी कोई नहीं है। आपने ये बताइए, अब आप ही बताएंगी आज, आपने क्या मोटेरा को मोटेरा के नाम से जानते थे? आपने उसको चलिए। जाना होगा सरदार चलिए, जल्दी पटेल से स्टेडियम। माइक नहीं उठाइए, नहीं, उसके बाद से इसको उनकी जवाब बारी दे होगी। दीजिए अंजना आपको जी। अब- सरदार अच्छा, पटेल के एक नाम से सेकंड, जानते थे या नहीं? जल्दी। सरदार पटेल के स्टेडियम से जानते थे या नहीं? अंजना जी, ये आज आप जवाब दोनों देना भिड़ते पड़ेगा रहिए, आप आपको। दोनों भिड़ते रहिए। देखिए, बस- आज तो जवाब फैलाने देना वाले पड़ेगा। अंजना- ये सरदार पटेल अंजना जी, स्टेडियम है, जो नरेंद्र हमारे मोदी कांग्रेस बताओ। के पीओके साथी, चाहिए कि नहीं चाहिए आरएलडी जो को? जो कांग्रेस के तो साथी बोलिए ना बोल आपके रहे साथी, हैं, अरे पीओके अरे मलूक जी, कांग्रेस इधर के देखिए ना समय में पहले। तो ये सोचते मलूक भी जी। नहीं थे, और इस सरकार के समय में पीओके लेके आएंगे, अंदर घुस के मारेंगे। और 26/11 के बाद आज की वैल्यू लगाए 55,000 अरे तो इनको करोड़ बोलिए कांग्रेस ना। ने और दिए, जिससे आतंकवादियों का हमला बढ़ा, आतंकवादियों को सपोर्ट करा इनको और बोलिए पीओके को हक, लोगों का हक छीना। और हम पीओके के लोगों की सोच और हमारे देश की सोच के अनुसार अंदर पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, पीओके को लेके आएंगे। कब लेके आएंगे, लेकिन बताएंगे नहीं। अमित जमीन। देखिए, आज हमारे देश के सामने एक कॉमन सी बात है कि हमारे नौजवान भी, हम सब लोग भी, पक्ष भी विपक्ष भी, देश के प्रधानमंत्री को इसीलिए तो शक्ति दी गई थी कि 14 से जो आपके पीछे हम लगे हुए हैं, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और ये पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश, इसका जो नामो निशान आतंकवादी अड्डों का है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से मिटना चाहिए। और सूबाए जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में जो सीटें खाली हैं, जो हमारा पीओके है, वो आप उनको मिलाइए। आप सब जानते हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 80 बड़े बड़े देशों में जर्नियाँ किए, विदेश गए, विलायत गए। हमें बड़ा अच्छा लगता था कि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, जहाज जा रहा है, भाषण दे रहे हैं, ट्रम्प माय फ्रेंड, दैट वन माय फ्रेंड, बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा लगता है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन हमारे पर जब विपदा आई भारत पे, आतंकवादी हमले हुए, हमारी हिंदू बहनों के जो सुहाग उजाड़े गए, तो एक भी कोई देश, दुनिया के जो ताकतवर देश है, हमारे सामने नहीं दिखा। अभी जो पाकिस्तान के हमने दांत खट्टे किए, S-400 मिसाइल पे हम लोग फख्र करते हैं, रशिया से हमने बनाया, ब्रह्मोस रशिया इंडिया ने मिलकर बनाया। आज पाकिस्तान रशिया जैसा आखिरी देश, अंजना मैम, हमारी क्या विदेश नीति है? प्रधानमंत्री जी अगर निजी दौरे पे जा रहे थे कि चलो घूम के आते हैं अमेरिका और लंदन, तो अच्छी बात थी, हमें लग रहा था वो देश के लिए जा रहे हैं, देश के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे बुरे समय में पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ वो लोग ना खड़े होकर हमारे देश के साथ, हमारे आपके साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होंगे। आज रशिया, हमारे देश के अखबारों की खबर है कि रशिया आज पाकिस्तान के हाथों चला गया। आज उसने दुनिया का सबसे बड़ा डील जो है उसने पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ किया। हमने प्रधानमंत्री से सिर्फ गुजारिश करी, छोटी गुजारिश करी, संसद में नहीं आना चाहते मत आइए, आपको फेस करना पसंद नहीं है, आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला के ये कहिए हमारे देश के नौजवानों से कि भारत के लोग, भारत की संसद, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को आतंकवादी देश मानते हैं। क्या ये मांग नाजायज थी?
पाकिस्तान आतंकवादी देश है, कोई शक है किसी को? किसको शक है? अंजना जी, चलिए, हमारी जल्दी से बहनों जवाब के जो दीजिए। संजू अंजना जवाब जी, दीजिए। वो कह रहे हैं कोई बड़ा मुल्क कोई जिसके साथ हम डिप्लोमेसी रिश्ता नहीं। बना क्या रहे थे डिप्लोमेसी है? उनमें से कौन खड़ा अंजना है? जी, जो बहरे होने का नाटक करे और जो अंधे होने की नाटक करे उनको कोई नहीं सिखा सकता। अरे ये रहे व्लादिमीर पुतिन पूरा समर्थन देते हुए, ये रही न्यूज रिपोर्ट, ये रहा यूरोपियन यूनियन पूरा भारत को समर्थन देते हुए। अब इनको चीन से बैकिंग चाहिए, इनको पाकिस्तान से बैकिंग चाहिए, इनको टर्की से बैकिंग चाहिए, तो हम नहीं कर सकते। चलो एक चीज मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, जिसने पीओके पाकिस्तान को दिया, क्या कभी वो वापस ले सकता है? देने वाले जवाहरलाल नेहरू नवंबर 2, 1947 को जम्मू कश्मीर के पूरे मुद्दे को इंटरनेशनलाइज जवाहरलाल नेहरू ने किया, सरदार पटेल को बिना बताए किया, माउंटबेटन के कहने पे किया। तो जिसने पीओके पाकिस्तान को गिफ्ट किया, जो एओ ह्यूम वाली पार्टी है, वो कहां पीओके लेगी भैया? तभी 26/11 के बाद एक चींटी तक इन्होंने पाकिस्तान के अंदर नहीं मारी। अंजना जी, लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार लेगी, मोदी जी की सरकार लेगी। विश्वास है, विवेक विश्वास। अरे उनको भी बोलने दीजिए, उनको भी जवाब दीजिए। पीओके कैसा गया? पीओके का इतिहास बताइए कैसे गया? एओ ह्यूम की जो पार्टी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके फाउंडर्स में से माने जाते हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी ही में। पर देखा ना, जब नेहरू जी गद्दारी कर रहे तो छोड़ दिया ना उसके बाद। फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन को नेहरू जी, सुनिए नेहरू जी को गाली देना, देखिए, इस देश को गाली देना है। नेहरू जी देश मरहूम नहीं है, अटल कोई बिहारी नेता देश वाजपेयी नहीं को। है। यही इनकी नहीं, नहीं, नहीं। सामंतवादी सोच है। अरे सुनिए कोई आप। नेता देश नहीं है, 10 देश सभी नेताओं से बड़ा है, हम सबसे बड़ा है। 10 सेकंड। इंदिरा कोई जी, नेता भी देश से बड़ा नहीं है, कोई इंदिरा भी जी, नेता। इंदिरा जी जब पाकिस्तान के टुकड़े कर रही थी, तो अमेरिका ने रशिया के जरिए दबाव बनाया कि Fake हमारे news है। नौसेना के बेड़े हम हिंद news है ये महासागर भी में तो। उतार रहे हैं। आपको मालूम इंदिरा जी ने क्या कहा था? रशिया ने क्या कहा था? सोवियत यूनियन ने कहा था कि इंदिरा जी आगे बढ़ो। अरे आपके आर्यन साथ काओ, पूरा कितना झूठ बोलेंगे सोवियत रमाई भाई। यूनियन खड़ा हुआ आर्यन है। काओ, जो उनके रॉ अटल के बिहारी चीफ वाजपेयी थे, साहब। उन्होंने कहा रशिया और अमेरिका के प्रेशर में बिहारी आके इंदिरा जी ने जो है विवेक जी, जाके शिमला विवेक जी, एग्रीमेंट किया विवेक जी था। बोलो, विवेक जी। अटल बिहारी अरे कुछ वाजपेयी साहब। कांग्रेस का इनको भी बोलने दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी 10 सेकंड साहब, अमेरिका ने जब धमकी दिया एक सेकंड, अटल बिहारी वाजपेयी को, अमेरिका की औकात अटल बिहारी ने बता दी थी। डरते रहे प्रधानमंत्री हमारे। प्रेशर में आके शिमला एग्रीमेंट किया। ये मैं नहीं कह रहा, आर्यन काओ जो रॉ के चीफ है वो कह रहे हैं। अरे भाई चलिए, सुनिए, एक साफ सेकंड, दिखाई दिया यहाँ भी। विवेक जी को बोलने दीजिए। जब इतना हमने कोट डिबेट वोट की पहन के शुरुआत आ जाए करी, हैं। कोट जब वोट हमने पहन के डिबेट आए। की शुरुआत करी, हाँ। राम भद्राचार्य जी का मेंशन हुआ। बोले साहब मुझको गुरु दक्षिणा में पीओके ला करके दे दो। तो राम भद्राचार्य जी सुन लीजिए, पहली चीज आपको बोलना था पीओके लेके आए क्यों नहीं? आपको पूछना था ट्रंप के सामने झुके क्यों? आपको पूछना था बलूचिस्तान अलग क्यों नहीं? ये कब तक आप मांगे करते रहोगे गुरु दक्षिणा के रूप में? पूछना था आपको मोदी से कि क्या हुआ, बलूचिस्तान क्यों नहीं अलग है, सिंध क्यों नहीं अलग है? 10 साल से मूर्ख बनाए जा रहे हो। अखंड भारत लाएंगे। अब हो गया युद्ध, सीजफायर हो गया। अब कह रहे हैं साहब पीओके आने जा रहा है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं अपने आप आ जाएगा। और सुन लीजिए, अपने आप आ जाएगा साहब। यहाँ सुनिए 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 सुनिए, जाना ये चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, देखिए, ये ये बता दो भारत बस। का भविष्य है। भारत का भविष्य बता देता हूँ। भारत का पानी सुनिए, जो सुनिए, रोका सुनिए। है, अरे वो पहले सुनिए, पाकिस्तान जाना चाहिए कि भारत नहीं का जाना भविष्य चाहिए? जो है ना, ये लोग भारत का पानी भविष्य ये पाकिस्तान नीला को रंग है। भेजना चाहते हैं। ये नीला रंग है, भारत का भविष्य बहुजनों का रंग है। यह है भारत का भविष्य। ये लाल कम्युनिस्टों का रंग है, मजदूरों का। ओहो। ये भारत का भविष्य कौन से है। और दलित ये को हरा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ये इंडिया हरा, ने कभी भी अपना हेड ये बनाया? हरा मुसलमानों मैं और ओपन माइनॉरिटीज चैलेंज कर का। रहा हूँ। ये है भारत का अंजना भविष्य। जी, कौन से दलित और को सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पॉलिट ब्यूरो के अंदर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी? नाम अरे बताओ। भाई, क्या सीता, क्या आप- क्या क्या एक प्रकाश भी करार मुल्क- दलित है? क्या एक वृंदा भी करार मुल्क दलित इस युद्ध है? में- क्या केरला के चीफ इस मिनिस्टर युद्ध दलित में है? एक कितना भी बड़े मुल्क- झूठे हैं जिन्होंने प्रदीप दलित को भंडारी, रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। ये बात कर तुम्हारी रहे हैं दलितों विदेश की। नीति शर्म इतनी करो, खराब थी। मेड इन चाइना सुनिए, प्रोडक्ट सुनिए, हो। मेड इन चाइना में अंजना नहीं। जी, अंजना जी 10 सेकंड और दे भाई, एक दीजिएगा। बात बता दो बस। एक बात और एक बोलूंगा। बात बता दो। प्रदीप सौ भंडारी, करोड़ इंडिया प्रदीप गठबंधन की भंडारी 3 का शौक पार्टियां होगा कि हैं। पूर्व क्या तुम प्रधानमंत्री तीनों को, एक नेहरू जी हो? को गाली दे दो, लेकिन मैं मोदी जी को गद्दार नहीं कहूंगा। हाँ। भले उन्होंने सीज फायर ट्रंप के झुकाव में आके कह दिया, ट्रंप के आगे दबाव में कह दिया। इनका शौक है। आप ये बताइए, आप सीधी बातें बताइए। आप जो बातें अब जनता की बारी, अब जनता की बारी।